हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और @डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद उवैस आलम, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो जैसे आज 20 तारीख से जो रजिस्ट्रेशन है MCC का वो शुरू हो गया है। पहले ही मैं ऑलरेडी बता चुका था वीडियो के थ्रू। तो अभी इस वीडियो में मैं मेनली आपको बताऊंगा कि जो MCC के रूल्स हैं उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। अभी कल जो है नोटिस फिर से इन्होंने निकाला है, जो ब्राउचर था MCC का, तो उसमें क्या चेंजेस आए हैं मेनली वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ राउंड यानी चारों राउंड का क्या प्रोसीजर रहने वाला है वो इसमें मैं डिटेल में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है। और जो पहले शेड्यूल आया था और जो कल शेड्यूल आया है, जो मतलब ब्राउचर आया है, इन दोनों में क्या चेंजेस हैं मेनली उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। और उसमें क्या क्या गलती आपको नहीं करनी है वो सब आपको मैं यहाँ बताऊँगा। और आपको कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी वो भी मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। जैसे किस कॉलेज में क्या बॉन्ड है और उसकी किस कॉलेज में सर्विस बॉन्ड है, कहाँ पर लिविंग बॉन्ड है, तो अलग अलग तरह के बॉन्ड्स के बारे में आप कॉलेज के बारे में पूरा जान सकते हैं। तो वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार चैनल को विजिट ज़रूर करें जाके, क्योंकि ऑलरेडी मैं काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो बहुत सारी डाल चुका हूँ। और जैसे जैसे आपके डाउट आते हैं उसके बेसिस पे मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो चलिए अभी पहले शुरू करता हूँ। मैं आपका जो है बता देता हूँ कि ये जो अभी जैसे बताया इन्होंने, पहला जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो गया है 20 तारीख से। इन्होंने 1 बजे से टाइम दिया था, वो शुरू हो गया है। तो और दूसरी जो चीज़ यहाँ पर है वो यही कि यहाँ पर जो कुछ वेरिएशंस आए हैं, शेड्यूल जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज़ किया गया है उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ नीचे डाउनलोड का सेक्शन मिलेगा, रिवाइज्ड UG इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। अब क्योंकि मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ तो मैं यहाँ से पहुँच जाऊँगा उसकी, और यहाँ पर आपको जो है उसमें क्या क्या चेंजेस थे वो सारे वो आपको बता दूँगा। तो सबसे पहले जो मेन चेंजेस हैं वो पेज नंबर 8 पर हैं, पॉइंट नंबर 6। जब इसको आप पढ़ेंगे तो ये काफ़ी बड़ा चेंज है जो फ़ायदेमंद भी साबित होगा सभी स्टूडेंट के लिए। कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल निकलेगा। इन द supersession to previous counseling scheme, it has been decided by the competent authority, Ministry of Health, that upgradation will be allowed up to round 3, which was earlier known as mop-up round. Accordingly, NMC will approach the Honorable Supreme Court for approval in this matter. तो यहाँ पे कह रहे हैं अभी तक क्या था, जो पिछला स्कीम आई थी, जो ब्राउचर आया था अभी पहले, तो उसमें था, और इससे पहले जो ईयर्स में भी यही होता आया है कि सेकंड राउंड तक आप अपग्रेडेशन करा सकते हैं। यानी फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिला और आप चाहते हैं अपग्रेडेशन कराना, तो सेकंड राउंड में उसमें अपग्रेडेशन करा सकते हैं। लेकिन अभी इस साल से क्या हो गया है कि आप मॉपअप में भी अपग्रेडेशन करा सकते हैं। यानी आपको कोई सीट मिली सेकंड राउंड में और आप चाहते हैं कि उसमें और अपग्रेडेशन कराएं, तो मॉपअप तक आप अपग्रेड करके जा सकते हैं। तो ये रूल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो इसी साल आया है। उसके अलावा अब एक एक राउंड वाइज क्या क्या चेंजेस आए हैं वो सब मैं आपको पूरा उसके जो सारे राउंड्स हैं उनके क्या क्या रूल्स है वो बता देता हूँ। अभी यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट राउंड का क्या क्या रूल रहने वाला है। सबसे पहले जो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, मेन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, विच विल बी इंक्लूड पेमेंट ऑफ नॉन रिफंडेबल फ़ी एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी, रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो जिसमें मैंने बताया ऑलरेडी कि आपकी जो है रजिस्ट्रेशन फ़ीस अगर आप डीम्ड के लिए अप्रोच कर रहे हैं तो 5,000, चाहे आप MBBS या फिर BDS किसी भी कोर्स के लिए कर रहे हो। और सिक्योरिटी मनी आपको 2 लाख जमा करनी होगी। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर आप जनरल या EWS हैं तब आपको जो है सिक्योरिटी मनी 10,000 की देनी होगी। और इसके साथ जो रजिस्ट्रेशन देना होगा वो आपको 1,000 की फ़ीस देनी होगी। इसका जो डिटेल है वो इसके नीचे PDF में भी दिया हुआ है, और इस PDF को मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूँगा। तो आप नीचे लिंक दिया है, वहाँ से जाकर भी इसको देख सकते हैं। और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC EW या SC ST के साथ PWD, तो इन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 5,000 रुपये की जो है सिक्योरिटी मनी प्लस 500 रुपये की रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको जमा करनी होगी। तो ये तो फ़ीस थी। उसके साथ ही जो आपको एक्सरसाइजिंग ऑफ चॉइस एंड लॉकिंग ऑफ द चॉइस ऑन ऑल डेज़, तो ये दूसरा बड़ा चेंज ये आया है कि पहले से क्या होता था, अभी जो शेड्यूल आया था उसमें बताया था कि आपको जो है जो लास्ट डे था, जैसे 26 जो लास्ट डे था आपकी चॉइस फिलिंग का, उसमें आपको चॉइस लॉकिंग करनी है। लेकिन अभी क्या हो गया है कि आप जिस दिन भी चॉइस करें,
चॉइस फिलिंग करें तो आप उस टाइम भर भी कर सकते हैं और अगले दिन भी कर सकते हैं, या फिर लास्ट के डे तक किसी भी डे आप चाहें तो उसकी चॉइस लॉकिंग कर सकते हैं जब आपका मन हो। उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ राउंड 1, फिर उसके बाद आपका जो है रिज़ल्ट आ जाएगा एमसीसी की वेबसाइट पर। फिर उसके बाद आपको जो है एसेंशियल डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। ये एक बड़ा चेंज आया है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट होंगे, मेनली इसमें जो रहने वाला है 12th की मार्कशीट हो सकती है, और उसके साथ ही आपका नीट का स्कोर कार्ड, और उसके साथ जो मेन चीज़ रहेगी वो मुझे लगता है कि अभी इन्होंने क्योंकि बताया नहीं क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरत पड़ेगी, जैसे ही बताएंगे वीडियो के थ्रू बता दूंगा। लेकिन जो मुझे लगता है अभी ये जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा उसको ज़रूर मांगेंगे, और जो आपका 12th का सर्टिफिकेट और जो यहाँ पर स्कोर कार्ड होगा उसको ज़्यादा चांसेस हैं। बाकी जैसे ही अब अपडेट करेंगे मैं आपको बता दूंगा। फिर उसके बाद आपको फ़िज़िकल रिपोर्टिंग करनी होगी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ कॉलेज में। और अगर आप जो है अपग्रेड करना चाहते हैं फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड, तो आपको वहाँ पर ऑप्ट करना होगा। इफ़ रजिस्टर्ड कैंडिडेट इज़ नॉट अलॉटेड अ सीट, और अगर किसी को सीट नहीं मिली है तो वो डायरेक्टली सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब सेकंड राउंड के रूल्स जो हैं वो देख लीजिए आप। कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड फॉर फर्स्ट राउंड एंड डिड नॉट गेट एनी सीट और आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन। अगर किसी ने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया लेकिन सीट नहीं मिली है तो उसको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन उन स्टूडेंट को करना होगा जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, और फ़ीस भी उनको जमा करनी होगी। फिर से वही फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी और लॉकिंग भी कर सकते हैं, मतलब करनी है। और उसके बाद प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट राउंड 2, पब्लिकेशन ऑफ रिज़ल्ट, फिर उसके बाद रिज़ल्ट आएगा। फिर उसके बाद आपको फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे अगर आपका नाम वहाँ पर आ जाता है तो। फिर उसके बाद यहाँ पर एक जो बड़ा चेंज जिसकी वजह से पूरी वीडियो बनाई वो यही है, जिसको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप यहाँ पर जब फिज़िकल रिपोर्टिंग करेंगे तो आप सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड यानी मॉपअप राउंड में अपग्रेडेशन का ऑप्शन डाल सकते हैं। इससे पहले अपग्रेडेशन का ऑप्शन सिर्फ फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में होता था, सेकंड से थर्ड में नहीं होता था। इस बार से ये चेंजेस आए हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। और बाकी जो है ये सेम रूल है, अगर आपको सेकंड राउंड में कोई कॉलेज अपग्रेड होकर मिलता है तो फर्स्ट राउंड से आपको रिलीविंग लेटर लेना होगा, जो नॉर्मल सी चीज़ है। कैंडिडेट अलॉटेड सीट इन राउंड 2 हु डोंट रिपोर्ट और ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट शैल फॉरफिट देयर सिक्योरिटी मनी। और अगर किसी को सेकंड राउंड में कॉलेज मिल जाता है और वो उसको नहीं लेना चाहता है तो उसकी जो है सिक्योरिटी मनी चली जाएगी, लेकिन उसको वो छोड़ सकता है। द कैंडिडेट गेटिंग अपग्रेडेड इन राउंड 2 शैल नॉट हैव एनी क्लेम ऑन राउंड 1। और अगर किसी को सेकंड राउंड में कोई सीट मिलती है अपग्रेड होकर तो फर्स्ट राउंड की सीट पे कोई भी उसका क्लेम नहीं रहेगा। ये नोटेबल सी बात है जो पहले भी रहता था। इफ़ अ कैंडिडेट फ्रेशली रजिस्टर्ड इन राउंड 2 इज़ नॉट अलॉटेड अ सीट, ही शी कैन पार्टिसिपेट इन द राउंड 3 डायरेक्टली विदाउट रजिस्ट्रेशन फी। ये करें अगर किसी भी कैंडिडेट ने फ्रेशली रजिस्टर किया था सेकंड राउंड में लेकिन उसको कोई सीट नहीं मिली तो डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है, थर्ड राउंड में एलिजिबल है। हाउएवर इफ़ अपग्रेडेड कैंडिडेट डज नॉट वांट राउंड 1 सीट, ही मे अवेल एग्जिट विद फॉरफीचर विद इन 2 days ऑफ राउंड 2 रिजल्ट अनाउंसमेंट। यानी अगर किसी को मान लीजिए फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला, उसने अपग्रेड किया सेकंड राउंड में और फिर वो उसको भी छोड़ना चाहता है तो रिज़ल्ट के 2 दिन के अंदर अंदर वो उस कॉलेज को छोड़ सकता है, लेकिन उसकी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी। फिर उसके बाद थर्ड राउंड, कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड फॉर राउंड 1 एंड राउंड 2 डिड नॉट गेट एनी सीट आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन। फिर से अगर किसी ने फर्स्ट सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन किया लेकिन कॉलेज नहीं मिला तो मॉपअप में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। एंड फ्रेश रजिस्ट्रेशन राउंड 4, और फिर से यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी आप कर सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट या सेकंड राउंड में नहीं किया है रजिस्ट्रेशन तो। और अगर किसी ने सेकंड राउंड की जो कॉलेज है उसको फॉरफिट कर दिया था फ़ीस के साथ, मतलब उसको छोड़ दिया था, नहीं लिया था, तो उसको भी यहाँ पर फ़ीस जमा करनी होगी। फिर से आपको चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करना होगा। प्रोसेसिंग ऑफ रिज़ल्ट, फिर आपसे जो पब्लिकेशन होगा एमसीसी की वेबसाइट पे, फिर आपको जो है डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। फिज़िकल रिपोर्टिंग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड अलॉटेड मेडिकल डेंटल कॉलेज, फिर आपको फिज़िकल रिपोर्टिंग करनी होगी। इफ़ अपग्रेडेड, और अगर आपका अपग्रेडेशन हुआ है तो आपको जो है सेकंड राउंड का जो कॉलेज है वहाँ से रिलीविंग लेटर लेना होगा और जो थर्ड राउंड का नया कॉलेज है वहाँ पर जाके जमा करना होगा। और जो पुरानी सीट थी उस पर आपका कोई भी क्लेम नहीं रहेगा। बाकी एक और बड़ा चेंज जो यहाँ पर है वो यही है, देखो, इफ़ अलॉटेड अ सीट कैंडिडेट डज नॉट अपग्रेड और रिज़ाइन, इफ़ एनी कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन द राउंड 3 सीट, ही मे एग्जिट विद फॉरफीचर ऑफ सीट एंड एलिमिनेशन, कैन नॉट पार्टिसिपेट इन एनी फर्दर राउंड। वो यही कि आपको अगर थर्ड राउंड में कोई कॉलेज मिला और आप उसको नहीं लेना चाहते हैं तो आपकी सिक्योरिटी मनी भी चली जाएगी और उसके बाद आप किसी भी राउंड में एलिजिबल नहीं रहेंगे आगे के। तो ये रूल हैं।
इनको देख लीजिए आप, उसी के हिसाब से अपना प्रोसीड कीजिएगा। नोट, इफ़ अ कैंडिडेट फ्रेशली रजिस्टर्ड इन राउंड 3 इज़ नॉट अलॉटेड अ सीट, he or she is eligible to participate in the stray round. Candidate getting upgraded in round 3 shall not have any claim on round 2 सीट, जो नॉर्मल सी चीज़ है। फिर उसके बाद जो रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड के, उनको भी एक बार देख लीजिए। यहाँ पर भी चेंजेस आपको मिलेंगे। द फ्रेश रजिस्ट्रेशन शैल बी डन फॉर फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड। पहले क्या होता था, इस साल से पहले आपको स्टे वैकेंसी से पहले रजिस्ट्रेशन का मौका नहीं मिलता था, लेकिन अब इस साल से आप जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टे वैकेंसी राउंड में भी कर पाएंगे। डाटा विल बी शेयर्ड बिटवीन स्टेट एंड द सेंटर आफ्टर थर्ड राउंड। थर्ड राउंड के बाद जो है स्टेट और सेंटर के बीच में डाटा का शेयरिंग होगी कि किन स्टूडेंट को सेंटर के थ्रू कॉलेज मिल गया है, किन को जो है स्टेट कोटा के थ्रू मिल गया है। वो पूरा डाटा शेयरिंग अब जो है थर्ड राउंड के बाद होगी और उसके बेस पर ही आपका जो है यहाँ पर एडमिशन होगा। AIQ स्टे वैकेंसी राउंड फॉर वैकेंट सीट्स ऑफ राउंड 3 एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी सीट विल बी कंडक्टेड बाय MCC। तो जितनी भी सीट्स रह जाएंगी, चाहे वो डीम्ड की हों या फिर AIQ की सीट्स हों, वो सब जो है MCC के थ्रू ही भरी जाएंगी। बाकी एक और जो बड़ा चेंज इस साल आपको देखने को मिला है वो यही है, पिछले वाले ब्राउचर में उन्होंने 2 साल का कहा था कि अगर आपको स्टे वैकेंसी राउंड में कोई भी आपको सीट अलॉट हो जाती है और आप उस पर एडमिशन नहीं लेते हैं, तो इन्होंने पहले 2 साल का रखा था। अब जो है 1 साल कर दिया है कि 1 साल आप अगले पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे काउंसलिंग में, और इसके साथ ही आपकी जो है सिक्योरिटी मनी वो तो जब्त हो ही जाएगी। तो ये रूल्स थे मेन जो काउंसलिंग से रिलेटेड थे। अब इसके अलावा आपका कोई डाउट बचता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जैसे ही मैं फ्री होऊंगा आपका रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूंगा। अब इसके बाद मैं बता देता हूं कि किन कॉलेजेस का जो है डेटा कैसे देखना है, कहां पर क्या बॉन्ड है MBBS, BDS और BSc नर्सिंग के लिए, और कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो सब लिस्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो आप जब MCC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट डिटेल फॉर UG 2023। तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी कॉलेजेस हैं उन सब का डाटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कैसे आपको सर्च करना है, तो सबसे पहले आपको टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करना है कि मान लीजिए आपको जो है पूरे इंडिया के जितने भी कॉलेज हैं सबकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पर ऑल सेलेक्ट करेंगे। या फिर आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसको चूज़ कर लेंगे, या एक्सेप्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको सेलेक्ट कर लेंगे, डीम्ड यूनिवर्सिटी की चाहिए उसको सेलेक्ट कर लेंगे, एम्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो मान लीजिए मैंने जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को सेलेक्ट किया, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर मुझे अगला ऑप्शन आएगा सेलेक्ट करने का कि इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पर लिस्ट भी नीचे आपको देखने को मिलेगी, उस लिस्ट में से आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया कोई भी कॉलेज, IMS BHU, मान लीजिए मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया MBBS के लिए। अभी यहाँ पर जो है वेबसाइट का थोड़ा इशू है, लेकिन दोबारा से जब इसको ट्राई करेंगे तो वहाँ पर उसको चूज़ करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो मैंने दूसरा कॉलेज अभी सेलेक्ट किया जैसे AMU। फिर उसके बाद यहाँ पर आप कोर्स जो है MBBS सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है इस कॉलेज की क्या क्या बॉन्ड इन्फॉर्मेशन है, डिटेल्स है, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो बॉन्ड स्टेटस है नॉट अवेलेबल, यहाँ पर इसका मतलब इस कॉलेज में जो बॉन्ड है वो नहीं है। फिर उसके बाद कॉलेज प्रोफाइल अगर आपको देखनी है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसी तरह से जहाँ पर अगर बॉन्ड वगैरह है तो आप वहाँ पर जाकर क्लिक करके देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर AMU में कोई भी बॉन्ड नहीं है तो इस वजह से यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। तो जिस भी कॉलेज का डाटा आपको चाहिए तो वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं अपने कोर्स के रिलेटेड। और इसके अलावा आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, और चैनल के साथ बने रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।